एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इवेपोरेशन का सारा कंसेप्ट। इस टॉपिक से तुम्हारा डर निकल जाएगा, पक्की बात है। ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा। तो अब इस कंसेप्ट में जो भी डाउट है, इवेपोरेशन कूलिंग कैसे करती है, इवेपोरेशन हीट क्यों नहीं करती, सब कंसेप्ट इस वीडियो के बाद क्लियर है। ये मेरी गारंटी है, पक्की बात। अगर क्लियरिटी ना हो तो कमेंट में डाउट पूछ लेना। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले इवेपोरेशन में हम लिख रहे हैं इवेपोरेशन इवेपोरेशन में लिख रहे हैं इवेपोरेशन। चलो अब आगे क्या है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपराइजेशन। अब हो क्या रहा है, तुम लिक्विड स्टेट को गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब बॉइलिंग पॉइंट से ये काम क्या हो रहा है, सारा नीचे नीचे हो रहा है कि हाँ बॉइलिंग पॉइंट तू निकल, हम पहले ही कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है, अगले की स्लाइड में क्लैरिटी करता हूँ इस चीज की। ओ भाई क्या एडिटिंग की है एडिटर भैया ने। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, अच्छा वो मैंने लिखा नहीं। चलो अब इसको हम कहते हैं सरफेस फिनोमिना। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है ना, सारी इवेपोरेशन सरफेस पे से होती है, सरफेस पे से हो रही है सारी इवेपोरेशन। कुछ मतलब कह सकते हो। अब मैंने क्या बताया था लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है, इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना। तो बॉइलिंग में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लिक्विड हवा में वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस वाला लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है मेरे भाई, इसलिए तो इसे सरफेस फिनोमिना कहते हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापस। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही कन्वर्ट हो जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के लिए इसके पास मटेरियल कम है। उसमें तो क्या था, बॉइलिंग में पूरा का पूरा क्या था, लिक्विड को कन्वर्ट होना था। इसमें थोड़ा सा लिक्विड है तो जल्दी कन्वर्ट हो जा रहा है, सिंपल। क्योंकि सरफेस वाले ही हो रहा है इसमें कन्वर्ट, उसमें पूरा हो रहा था बॉइलिंग में। ठीक है, आया समझ? चलो आज फुल एनर्जी मीटर्स लेके आया है तुम्हारा भाई। चलो ये एडिटिंग को हटाओ। चलो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन कम हो, ज्यादा हो, थोड़ी ऊपर हो, नीचे हो, वो कैसे डिटरमाइन होगा? तो सरफेस एरिया, the rate of evaporation increases with the increase in surface area of the liquid और of the ऑब्जेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे लिक्विड भी ठीक है क्योंकि पानी भी इवेपोरेट हो जाता है। चल सॉलिड में था, मैंने कहाँ से लिया, सॉलिड कपड़े जो टंगे होते हैं उससे आ जाता है दिमाग में, बट लिक्विड ही है। चलो अब सरफेस एरिया में क्या हो रहा है, अगर तुम किसी भी चीज का सरफेस एरिया, जैसे तुमने मान लो बालकोनी में एक के ऊपर एक, मतलब एक तौलियो को घुमा फिरा के टांग दिया, मम्मी से बाद में डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तुमने फैला के नहीं डाला, फैला के क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अब जैसे अब जैसे अगर फोल्डिंग में तो क्या हो रहा है, एक के एक ऊपर लेयर चढ़ी हुई है। अब एक के एक ऊपर लेयर चढ़ी हुई है तो पहले ऊपर वाली का पानी जाएगा, फिर नीचे वाली का पानी जाएगा, उसमें तो टाइम जाएगा। अब जब पूरा खुला खुला तुम क्या कह सकते हो, तार पे टांगोगे उस टॉवल को, तो हर साइड से उस पर हीट आएगी और इसलिए जल्दी से जल्दी क्या होगा, खींच लेगा सूरज उस पानी को। ठीक है, आया समझ? क्लैरिटी पक्की? वेरी गुड। अब टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। उसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो तेज तेज वाइब्रेट करेंगे और इसलिए हवा में जल्दी से जल्दी उड़ जाएंगे, बहती हवा सा था वो। चलो अब आगे क्या है, ह्यूमिडिटी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तुमने एक कूलर तो चलाया होगा, नॉर्मल जो समर के डेज होते हैं उसमें तो वो मस्त चलता है, मस्त। और लेकिन जब बारिशें आ जाती हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसका कांड हो जाता है, हमें लगता है खराब ही हो गया है ये तो कूलिंग कूलिंग बढ़िया नहीं होती। ऐसा क्यों? वो इवेपोरेशन के फिनोमेना पे चलता है। होता क्या है, इवेपोरेशन जब होती है तो पानी हवा में जाता है, ये पता है। अब जब ह्यूमिडिटी हवा में है, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट का मतलब पानी हवा में है, तो वो और एब्जॉर्ब नहीं कर पाता पानी,
मतलब अब एक बार और समझ लो, अब ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में पहले बहुत ज़्यादा पानी है, मॉइस्चर है। अब जो तुम्हारे कंटेनर का पानी है वो भी एवेपोरेट होके तो इन्वायरमेंट में ही जाना है। अब इतनी इन्वायरमेंट में जगह नहीं है कि वो इतना सारा पानी होल्ड कर सके, और इसलिए जितनी कम ह्यूमिडिटी उतना ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन, या जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम एवेपोरेशन। ठीक है, चलो। विंड स्पीड, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज इवेपोरेशन होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तेज तेज हिलेंगे। आगे क्या है, इसमें तीन ही थे क्या? हाँ, इसमें तीन ही थे, नहीं चार थे, ठीक है, चार हो गए। चलो, अब इवेपोरेशन कूलिंग करता है, इसमें हजारों डाउट, करोड़ों डाउट, लाखों डाउट होते हैं बच्चों। अब हो क्या रहा है, मैं अभी तो स्लाइड पे तुम्हें क्या टेक्स्ट लिखा है वो भी नहीं पढ़ा रहा, अभी तुम्हें कंसेप्ट समझो। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, एक मटका तो देखा ही होगा, उसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। अब वो छेद में से क्या हो रहा है, पानी बाहर को आ जा रहा है, पानी बाहर को आ गया। अब इन्वायरमेंट क्या कर रही है, आप बाहर की हीट क्या कर रही है, वो पानी को क्या कर रही है, कह सकते हो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो पानी को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस प्रोसेस में सारी हीट निकल गई। अब जैसे एक मटका यहाँ पे बना ही लेते हैं, अच्छा सा, बहुत गंदी ड्राइंग होगी मेरी, मेरे को पता है, लेकिन बना ही लेते हैं। ये मैंने बनाया एक सुंदर सा मटका। अब ये आपस में ये बाहर हीट बना देते हैं, थोड़ी सी डरावनी सी हीट। यहाँ पे छोटी 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 ड्रॉपलेट थोड़ी दूर जा रही है मेरी, बट ड्रॉपलेट भी बना ही देते हैं। ठीक है, ये ड्रॉपलेट है। अब ये हीट क्या कर रही है, उसने पानी को देखा, उस पर वार कर दिया, वार कर दिया, ऐसे करके वार कर दिया, तो ऐसे करके वार हो गया। अब ये मॉलिक्यूल्स को वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल्स को तो वो हटा देगी, लेकिन जब तक वो उसको हटाएगी वो सारे प्रोसेस में वो हीट खत्म हो जाएगी, खुद ही मर जाएगी। अब आप आसपास की हीट खत्म हो गई, तो अर्दन पोर्ट में क्या हो गया, उसके अंदर कोई हीट नहीं जा रही, इसलिए उसका पानी ठंडा हो गया। आया समझ? एक बार मैं अब वर्बली थोड़ा सा, अगेन थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ मैं टॉपिक के, बट क्या करें, ये कंसेप्ट है ही इतना इम्पोर्टेंट। तो अब एक मटका है, उसमें से पानी बाहर आया, हीट जो थी उस पर एक्ट की, और वो सारी हीट क्या हो गई, प्रोसेस में निकल गई। अब जब सारी हीट ही प्रोसेस में निकल गई तो आसपास कोई हीट नहीं है, इसलिए अर्दन पॉड में कूलिंग हो रही है। अर्दन पॉड मतलब तुम्हारा मटका। ठीक है, अब पढ़ भी लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो अब कोई भी कह सकते हो आपका मैटर है लिक्विड स्टेट में, वो गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, वो बॉइलिंग पॉइंट पे आके उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, थोड़ी देर बाद बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, क्यों हुआ ऐसा अन्याय? तो ऐसा अन्याय इसलिए हुआ कि वो कांस्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि जो हीट है ना, वो हीट क्या हो रही है, सारी प्रोसेस में निकल रही है। अब जब प्रोसेस में हीट निकल गई तो नवी हीट जनरेशन में टाइम लग रहा है, इसलिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये हमने थोड़ा सा पहले टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ये 100 पे आके कांस्टेंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट पे आके फिर ऊपर, फिर राइज किया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हीट थी वो सारी प्रोसेस में निकल गई। प्रोसेस वर्ड याद कर लो, सारा कंसेप्ट क्लियर है। सारी हीट प्रोसेस में निकल गई, और वो क्या हुआ, मतलब प्रोसेस भी क्या है, प्रोसेस क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने का प्रोसेस है। तो पहले हीट थी, फिर कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि सारी प्रोसेस में हीट निकल गई, अब नवी हीट जनरेट हो रही है, जब जनरेट होगी तो टेम्परेचर फिर राइज करेगा। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग्स कूल। अब सराउंडिंग क्या हो रही है, इस कारण से ठंडी हो रही है, क्योंकि हीट का जो कह सकते हो जनरेशन टाइम है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो इस कारण से उस टाइम में कूलिंग अंदर के अंदर हो जाती है मटके में। For example, the perspiration or sweating in our body keep the body temperature constant by taking away the extra heat from body
एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो रही है, मतलब सेम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे तुम्हारा क्या हो रहा है, एक तरह से इवेपोरेशन हो रहा है। तो वो अब जब तुम्हें पसीना आता है तुम्हारी बॉडी को ठंडा फील होता है, क्यों, सारी हीट क्या हो गई, प्रोसेस में निकल गई, बस और कुछ नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड एसआई यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटने वाली चीज़ है, एक बार दिखा देता हूँ। अब टेम्परेचर, यहाँ पे क्या है, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट मैंने बताया था केल्विन, सिंबल क्या है के, लेंथ का मीटर, सिंबल एम, मास का किलोग्राम, और यूनिट है के, सिंबल है केजी, वेट का न्यूटन, मास वेट में मैंने डिफरेंस समझाया हुआ पिछली वीडियोस में, देख लेना। तो वेट है न्यूटन और उसका सिंबल एन है, वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब उसका कह सकते हो सिंबल है, डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और इसका वो है कह सकते हो सिंबल है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, -3 में आ गया तो वो -3 जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो पर मीटर क्यूब बन जाएगा। प्रेशर का यूनिट है पैस्कल और इसका सिंबल है पी ए। इसी के साथ इवेपोरेशन तुम्हें पूरा क्लियर हो चुका है, गारंटी मेरी है। अगर कोई अभी भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे आंसर दूंगा, पक्की बात। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और तगड़े से बढ़िया से लेक्चर के साथ। तो बाय 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 बाय।